बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 19 जुलाई बरोज़ एतवार का बाकायदा तौर पर आगाज़ होने जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के उजड़ने के दस्तखत जो हैं वो हो चुके हैं। ईरान ने बड़ा खड़ा कर दिया है। नाज़रीन मोहतरम, यूएई एयरपोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर जो बंदा भी अपनी ज़िंदगी चाहता है, ज़िंदा रहना चाहता है, वो वहाँ से मूव हो जाए, उनको खाली कर दे, वहाँ से निकल जाए। ये इस टाइम पर ऐलान हो चुका है। किसने ऐलान किया है? ईरान ने। बड़े लेवल की स्ट्राइक, बहुत बड़ा हमला इस टाइम पर यूएई पर जो है वो होने जा रहा है। इसकी टाइम और तमाम चीज़ें जो हैं वो ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह उससे कर दिया है। मुकम्मल तफसील में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लबनान के अंदर आज एक मरतबा फिर बमबारी की गई है अमरीकी हवारियों की जानब से। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो MOU है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको आप कह लें कि ईरान ने ऑफिशियल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। सबसे पहले वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। उम्मीद है आप लोग ये वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका के साथ इस्लामाबाद मुफाहमत की यादाश्त यानी इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बाहर निकल गया ईरान। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी का कहना है कि यह फैसला फौरी तौर पर नाफुज़ुल अमल होगा। ईरान अपने तमाम वादों को मुअत्तल कर रहा है और उनमें से किसी पर भी अमल नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही अपने तमाम वादों की खिलाफ वर्जी और मुअत्तली कर दी है। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरान अब खालिस्तान अपने मुल्क के दिफा पर तवज्जो मरकूज करेगा और अपने मुल्क का दिफा करेगा। गरीब आबादी का कहना है कि ईरान किसी भी सूरत हाल में अमेरिका के साथ कभी मुज़ाकरात शुरू नहीं करेगा। यानी अब जो पहले मुआहदा हुआ था, सीज़ फायर हुआ था, उसको ऑफिशियली हमले तो हो ही रहे हैं। 1.5 हफ्ता हो गया हमले हो रहे हैं, तो हमलों की वजह से वो चीज़ तो ख़त्म ही हो चुकी है। लेकिन ईरान ने अब ऑफिशियल ये स्टेटमेंट जारी कर दिया। एक तो वो भी ख़त्म हो गया है जो पहले जो है वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, MOU था, जो इस्लामाबाद की निगरानी में हुआ। और दूसरे नंबर पर अब जो कुछ होता है हो जाए, जितनी तबाही होनी है हो जाए। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर अब अमेरिका के साथ नहीं बैठेगा। ये इस टाइम पर ईरान की जानब से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हो चुकी है। आप ईरान के इस फैसले पर क्या कहते हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं। ईरान ने यह फैसला इस वजह से किया है, इससे पहले भी 12 मरतबा वो कह चुके हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। फिर पाकिस्तान फोर्स करता है, कतर फोर्स करता है, तुर्किया, चीन, रूस, ठीक है आप बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। फिर ईरान बातचीत कर लेता है। वगरना पहले दिन से ईरान ये कह रहा है कि हम इस वजह से इनसे बात नहीं करते क्योंकि ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर बातचीत करके बाद में फिर बमबारी कर देते हैं, तबाही फेर देते हैं, तो इनके साथ बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी बातचीत की जाती है तो बाद में दोबारा जो है वो हमले हो जाते हैं। तो अब एक मरतबा फिर उन्होंने कहा है कि अब हम इनसे कोई बात नहीं करने वाले। नाज़रीन मोहतरम, लबनान के अंदर लबनानी हुक्काम के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने जनूबी लबनान में 3 स्कूलों पर आज बमबारी करके 3 स्कूल को, एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया है। तालीम के दुश्मन हैं ये लोग। आप ख़ुद जो है वो आगे इन चीज़ों को अखज़ कर लें। वो आज मैंने पहले भी एक मरतबा अपने एक चैनल पर बात की है कि मैं बात कर रहा था, अब पता नहीं इस चैनल पर बात की है या दूसरे चैनल पर, कि एक साहिब ने एक पोस्ट की जिसमें उसने लिखा कि ईरान के अंदर जो ब्रिज हैं बड़ी बड़ी वो तबाह कर दी गई हैं। तो ये अमेरिका से अगर पूछा जाए तो लोग ये कहते हैं कि ये पीस के लिए है, ये अमन के लिए हैं जो ये ब्रिज तबाह ईरान के अंदर की जा रही हैं। और वो कहते हैं कि अगर कनाडा और अमेरिका को मिलाने वाला कोई अगर पुल है, या न्यूयॉर्क और दूसरी सिटी को अगर को मिलाने वाला कोई ब्रिज है, बड़ा ब्रिज हर मुल्क के अंदर होते हैं, अगर वो कोई बंदा जाकर तबाह कर देता है तो कहेंगे ये दहशतगर्दी हो रही है। तो वो कहते हैं कि ये फिर दोहरा म्यार क्यों है, ये दोगलापन क्यों है, ये मुनाफत क्यों है, ये नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये अब हमले कर रहे हैं स्कूलों पर। 3 स्कूल इन्होंने बमबारी से उड़ा दिए आज। जनूबी लबनान के इलाके कुफर तंबत में इसराइल के ज़ेर कंट्रोल शदीद धमाके देखे गए हैं, जहाँ से धुएँ के बादल जो हैं वो उठते हुए नज़र आए हैं। इसके अलावा मंसूरी के इलाके में एक फ़ौजी गाड़ी के करीब होने वाले धमाके में एक लबनानी फ़ौजी मारा गया है और 2 ज़ख्मी हुए हैं। यानी लबनान के अंदर भी नाज़रीन मोहतरम
जो हमलों का सिलसिला है वो जारी और सारी है। वहाँ पर भी जो सीज़ फायर का हिस्सा था लबनान के जो मुहाज पर भी जंग बंदी, तो वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर भी हमले जारी और सारी हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आप लोग जानते हैं कि इस टाइम पर मशरक़ वस्ता में घुमसान की जंग जारी और सारी है। घुमसान की इतनी बड़ी तबाही हो रही है जिसका आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। पानी के प्लांट तबाह करना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म। अगर इस जंग के दौरान कोई है ना, वो पानी के प्लांट पर जो हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के अंदर हमले किए हैं और मुमकिन तौर पर जो इतला सामने आ रही है, कुवैत के अंदर ईरान की जानब से हमले हुए हैं और पानी के प्लांट तबाह हो गए, जिस पर कुवैत की गवर्नमेंट ने कहा है कि पानी कम इस्तेमाल करें, और ईरान ने वहां पर तबाह किए 10,000 बंदा पानी से महरूम हो गया। ये सबसे बड़ा जुल्म है, ये सबसे बड़ी जारहियत है मेरे नज़दीक कि खाने पीने की चीज़ों को तबाह करें। यार फौजी सतह पर आपकी जंग जारी हो सारी है, आप एक दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करें, फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करें, फौजी साज सामान तबाह करते हैं, ठीक है, जंग है, जंग में तबाही तो होती है, शहादतें भी होती हैं, हलाकतें भी होती हैं, लोग जख्मी भी होते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये जो औरतें हैं, बूढ़े हैं, इनके ऊपर हमले नहीं होना चाहिए, इनकी ज़िंदगी को जीर नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो मैं समझता हूँ कुवैत के अंदर हों, चाहे वो, और पानी के ये चीज़ आप कह लें कि नाकाबिले बर्दाश्त है। नाज़रीन मोहतरम, इस टाइम पर ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान की जानब से ये स्टेटमेंट उस सूरत हाल में सामने आई है जब अमेरिका ने ये धमकी दी है कि मैं ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ों को तबाह कर दूंगा। जिस तरह से पहले ब्रिज वगैरह तबाह की हैं, तो इसके साथ साथ मजीद हम तबाह कर देंगे। द ईरानियन आर्म फोर्सेज विल स्ट्राइक UAE एयरपोर्ट एंड पोर्ट इफ द US अटैक ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर टुनाइट। These places must be immediately evacuated for studios। जो लोग ज़िंदगी चाहते हैं, ज़िंदा रहना चाहते हैं, इन जगहों को फौरी तौर पर खाली कर दें। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर जो इनकी फुजीरा पोर्ट है, इसके अलावा और जितनी बंदरगाहें और चीज़ें हैं, ईरान का कहना है कि इनको खाली कर दें। अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम फौरी तौर पर इनके ऊपर हमला कर देंगे। क्यों? क्योंकि ईरान का मानना है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, ये दूसरे जो ममालिक हैं, ये इस जंग में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। अमेरिका के फ़ौजी अड्डे जो हैं वो इन ममालिक के अंदर मौजूद हैं। तो ये अब तक का एक बहुत बड़ा और खौफनाक और होलनाक ऐलान जो है वो इस टाइम पर नाज़रीन मोहतरम ईरान की जानब से हो चुका है। दुबई और अबू धाबी के हवाई अड्डे, फुजीरा और जबल अली की बंदरगाहें बराह रास्त निशाना बनाई जाएंगी और इनको तबाह कर दिया जाएगा। इनके ऊपर इतने बड़े लेवल के मिसाइल हमले जो हैं वो ईरान करेगा। ये ईरान ने इस टाइम एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तो हर चंद घंटों के बाद सूरत हाल बदल रही है। अब ये वीडियो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात का जो है वो टाइम है और सुबह सवेरे ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो हो सकता है उस टाइम तक इन जगहों के ऊपर हमले हो चुके हों, तबाही फिर चुकी हो। ये आप बात लिख लें मेरी, क्योंकि ऐसी धमकी तो हो चुकी है। तो अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।